हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोग का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे क्लास में। आज हम लोग क्लास 9 मैथ चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 वो करने वाले हैं। देखिए क्या बोल रहा है, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A। तो सपोज ये जो ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसका जो डायगोनल है AC वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है मतलब दो इक्वल एंगल में डिवाइड करता है। सी फिगर 8.19, ये जो आपका फिगर है बुक के अकॉर्डिंग है फिगर नंबर 8.19 शो करना है, प्रूव करना है, यानी कि शो डैट फर्स्ट पॉइंट क्या रहा है, दो चीज़ें प्रूव करने इसके अंदर। फर्स्ट, इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, जैसे कि जो डायगोनल AC है जिस तरीके से एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है इसी तरीके से C को भी बाइसेक्ट करना चाहिए। पहली बात ये। सेकेंड थिंग, जो ABCD है वही पैरेललोग्राम गिवन है, इसको रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस क्या होता है, इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। गिवन में क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है क्या, कौन सी, AC डायगोनल। इसका नाम अगर मैं 1 रखूं, इसका 2 रखूं एंगल, इसका नाम रख देते हैं 3 और इसका नाम रख देते हैं 4। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन क्या है, ABCD जो है वो क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रॉपर्टीज आपको पता होंगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। चलिए अब हम लोग अपने मेन पार्ट में आ जाते हैं। हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल 2। अच्छा, एंगल A और एंगल 2 कौन से एंगल से निकले, एंगल A से निकले, एंगल A से ही निकले हैं तो 1 और 2 दोनों बराबर हो जाएंगे। रीजन में क्या आ जाएगा, AC बाइसेक्ट्स एंगल A। ओके, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। देन एंगल 1 जो है वो इक्वल है एंगल 3 के। देखिए ABCD जो एक पैरेललोग्राम है उसकी अपोजिट साइड से यानी कि AD और BC क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। दो पैरेलल लाइन को इस तरीके से कोई लाइन ज्वाइन कर रही है, डेट विल बी कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब ये ट्रांसवर्सल है। अब याला एंगल और याला एंगल इक्वल होंगे, याला एंगल और याला एंगल दोनों इक्वल होंगे, यानी कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के, ऑल्टरनेट इंटीरियर। सेम सेंस में एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। रीजन क्या, अगेन सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर ALT बोले तो ऑल्टरनेट, INT बोले तो इंटीरियर, और ये साइन एंगल का, दिस विल बी कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 2। नाउ एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। देखिए एंगल 2 एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर, बोथ आर आल्सो इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दिस विल बी कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 3। अब तीनों इक्वेशन को साथ यूज करते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, देखिए इक्वेशन 1 क्या बोल रही है, जो एंगल 1 है वो इक्वल है किसके, एंगल 2 के। इक्वेशन 2 बोल रही है एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के भी इक्वल है, तो मैं यहाँ पर इक्वल में 3 भी लगा सकता हूँ। देन फिर वो बोल रहा है इसमें थर्ड में एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर है, यहाँ से एंगल 4 ले लेते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए चारों एंगल क्या हो गए हमारे पास, इक्वल्स हो गए, चारों एंगल्स इक्वल हो गए। अब यहां से कंक्लूजन, अच्छा इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब इनमें से हम लोग अपनी जरूरत के लिए C पे जो एंगल आ रहे हैं 3 और 4 आ रहे हैं, क्योंकि चारों एंगल इक्वल्स हैं हमारे पास, तो 3 और 4 भी ले सकते हैं इक्वल में। यस और नो, बिल्कुल ले सकते हैं। यहां से हम बोलेंगे एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ऐसा क्यों किया, देखिए चारों एंगल आपस में इक्वल है, हमें नीड है कौन से की, C पर, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, C जो एंगल बाइसेक्ट हो रहा है। अब C पे हम लोगों ने एंगल्स के नेम क्या लिए हैं, 3 एंड 4 ले रखे हैं। अब 3 और 4 को हम लोग अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इनको ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया, ये थोड़ा अलग अलग साफ साफ लिख लेते हैं इसको। ठीक है, एंगल 3 एंगल 4। अब एंगल 3 और 4 किसका पार्ट है, C का है कि नहीं है। अब C के दो इक्वल पार्ट, और एक 3 और एक 4, दोनों इक्वल्स हैं कि नहीं है, यस इक्वल्स हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं डेट इज
डेट इज क्या, AC बाइसेक्ट्स एंगल C। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ABCD को क्या बताना है, रोम्बस बताना है। चलिए बता देते हैं। देखिए अभी इक्वेशन 4 का यूज करते हैं। अभी हम लोग इक्वेशन 4 के अंदर क्या बोला है, एंगल 1 है, एंगल 2 के बराबर, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये सारे एंगल्स इक्वल हैं कि नहीं है, यस इक्वल्स हैं। अब आप लोगों ने एक चीज सीखी है, इक्वल एंगल के अपोजिट जो साइड इक्वल होती है, जो साइड होती है अपोजिट साइड इक्वल एंगल के, वो भी क्या होती है, इक्वल होती है। एंगल 1 का यहाँ आ रहा है, एंगल 1 के सामने कौन साइड बना रहा है, CD। एंगल 2 का है यहाँ पे, एंगल 2 के अपोजिट देखिए दिस वन, दैट विल बी कॉल्ड एज BC। नाउ एंगल 3 का है, ये रहा एंगल 3, एंगल 3 के अपोजिट साइड कौन सी है, दिस वन AB। नाउ एंगल 4, एंगल 4, एंगल 4, एंगल 4 के अपोजिट दिस वन AD। देखिए यही चार साइड है, AB है, BC है, CD है, AD है। अब इनको बस सीक्वेंस में और कर लेते हैं, AB इक्वल्स टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। अच्छा यहाँ पर एक रीजन लिख सकते हैं, यहाँ पर साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब बस उसको क्या कर हम लोगों ने सीक्वेंस के अंदर लिख लिया। अब चारों साइडें इक्वल है, वो पहले पैरेललोग्राम, तो कोई फिगर पैरेललोग्राम है यानी कि अपोजिट पेयर्स इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे होंगे। पैरेललोग्राम पहले था, चारों साइड इक्वल प्रूव कर दी, इट मीन्स कि ये रोम्बस भी बन गया, हैंस प्रूव्ड ABCD इज अ सॉल्यूशन। कंप्लीट होता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए भाई, इस क्वेश्चन में जो भी पूछा गया था हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।